डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम विस्तार पूर्वक अपनी पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी जो है वो ई कोलाई में 1955 में की गई थी और इसको खोजने वाले थे आर्थर कॉर्नबर्ग। इस खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। डीएनए पॉलीमरेज 1 की इन्होंने खोज करी थी। डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये वो एंजाइम्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो कि टेम्पलेट डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ डीएनए को कैटलाइज करते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दो तरीके के डीएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं। एक होते हैं जो डीएनए डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे आरएनए डिपेंडेंट होते हैं। दोनों में जो अंतर होता है वो ये कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको एक डीएनए टेम्पलेट की ज़रूरत होती है जब कैटलाइज करता है ये, और दूसरा प्रकार जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का होता है वो आरएनए टेम्पलेट को की प्रेजेंस में ये सारी एक्टिविटी को संपादित करता है। डीएनए पॉलीमरेज फैमिलीज़ जो है, फैमिली को 5 फैमिलीज़ की कैटेगराइज की गई है, ए, बी, आर, टी, एक्स और वाई। ए जो होता है डीएनए पॉलीमरेज, ए फैमिली में जितने भी डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो टाइपल होते हैं ई कोलाई जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1। बी में जो होते हैं सारे के सारे जो यूकैरियोट पॉलीमरेजेस हैं वो सारे के सारे जितने भी जो कि क्रोमोसोम रेप्लिकेशन का काम करते हैं वो फैमिली बी में इंक्लूडेड है। आर, टी, एक्स और वाई जो है वो उस तरीके के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि डीएनए रिपेयर या स्पेशलाइज्ड डीएनए रेप्लिकेशन के समय मौजूद रहते हैं। प्रोकैरियोट्स में मुख्य तौर पे डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 और 5 ये पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में लगभग 15 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गामा। पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज की अगर प्रोकैरियोट्स में बात की जाए तो पहले हमने बात करी कि डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4, 5 पाए जाते हैं। जो फर्स्ट पॉलीमरेज होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, उसका मुख्य काम होता है रिपेयर में, और ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको प्रोसेस करने का काम करता है। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ, सबसे ज़्यादा मात्रा में पॉलीमरेज 1 होता है और ऐसा देखा गया है जिन सेल्स में पॉलीमरेज 1 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 नहीं होता है उनमें डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो इसको जगह ले लेता है। इसकी पॉलीमरेज 1 लगभग 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड को ऐड करने की क्षमता रखता है। सेकेंड कैटेगरी जो होती है डीएनए पॉलीमरेज 2 की, ये जो डीएनए रिपेयर का काम होता है उसके अंदर अपना कैटालिटिक जो एक्टिविटी होती है वो डीएनए रिपेयर के समय काम आती है और ऐसा माना गया है कि ये बैकअप रहता है पॉलीमरेज 3 के लिए। पॉलीमरेज 3 जो होता है ये जो एंजाइम है वो प्राइमरीली मुख्य जो प्राथमिक तौर होता है उस पर डीएनए रेप्लिकेशन जो ई कोलाई में मौजूद रहता है उसमें ये अपना योगदान देता है। इसकी कोर जो कंसिस्ट करती है उसमें 3 सब यूनिट्स हो सकती हैं, अल्फा, पॉलीमरेज एक्टिविटी हब और एप्सिलॉन। डीएनए पॉलीमरेज 4 जो होता है इसका काम होता है, ये एक एरर प्रोन डीएनए पॉलीमरेज है जो कि नॉन टारगेटेड जब म्यूटोजेनेसिस होता है उस समय ये अपना काम करता है। ये ऐसा पॉलीमरेज है जो कि रेप्लिकेशन
जब हो रहा है तो वहाँ पे चेक पॉइंट का काम करता है, रेप्लिकेशन को रोक लेता है और डीएनए रिपेयर के लिए एक विशेष समय को प्रदान करता है। जो एप्रोप्रिएट रिपेयर पाथवे होता है वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट होता है। डीएनए पॉलीमरेज 5 जो होते हैं ये एसओएस रिस्पॉन्स और ट्रांसलेशन सिंथेसिस जो होता है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में उस समय काम आता है। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज और ई कोलाई के जो पॉलीमरेज हैं उसमें कुछ जो अंतर होते हैं, कब कौन सा पॉलीमरेज ज़्यादा एक्टिव होता है उसको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो पॉलीमरेज 1, 2, 3 अपन ने पढ़े हैं उसके काउंटर पार्ट्स होते हैं। ई कोलाई में 3 मेन कैटेगरी है, पॉलीमरेज 1 सेकेंड और 3। ई कोलाई का जो फर्स्ट पॉलीमरेज होता है डीएनए पॉलीमरेज, उसका काउंटर पार्ट मैमेलियन जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको अल्फा कहा जाता है। और इन दोनों का काम ही क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन के समय जिसका निर्माण होता है उसमें गैप फिलिंग और सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। पॉलीमरेज सेकेंड जो ई कोलाई में होता है उसकी 3 कैटेगरीज, उसी तरीके की 3 कैटेगरीज मैमेलियन जो मैमल्स हैं उनमें पाई जाती है, एप्सिलॉन, बीटा और गामा। और इनका काम होता है, एप्सिलॉन जो होता है डीएनए प्रूफ रीडिंग और रिपेयर से रिलेटेड होता है। सेकंड जो कैटेगरी है बीटा वो डीएनए रिपेयर, और गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस के समय अपना योगदान देता है। पॉलीमरेज थर्ड जो कैटेगरी ई कोलाई में होती है वो मैमेलियन उसमें कहा जाता है, डेल्टा, और इसका काम होता है प्रोसेसिव लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करना। डीएनए पॉलीमरेज जो यूकैरियोट्स में होते हैं, हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। इसमें सिंगल जो स्ट्रैंडेड डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम आता है और 4 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स प्रिकर्सर के रूप में मौजूद रहते हैं जब डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो जो इन प्रिकर्सर्स न्यूक्लियोटाइड्स की असेंबली होती है टेम्पलेट पे, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को फॉर्म करती है, उसका सिलेक्शन जो होता है, इन जो भी नए न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे आ रहे हैं उनका सिलेक्शन बेस पेयर रूल के आधार पे होता है कि एडेनिन हमेशा थायमिन से और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ेगा। जब भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस शुरू होता है तो जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर एक प्राइमर की ज़रूरत रहती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो हमने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पॉलीमरेजेस जो भी इन्वॉल्व होते हैं क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन में, उनके कुछ छोटा सा हम विवरण ले लेते हैं कि पॉलीमरेज अल्फ़ा जो होता है वो प्राइमेज एक्टिविटी से एसोसिएटेड रहता है और इसका काम होता है आरएनए प्राइमर को बनाना, जो कि लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड लेंथ का होता है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा जो है वो एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो कि प्राइमर सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है जब भी रेप्लिकेशन का प्रारंभ होता है। जब इलॉन्गेशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन के समय, चेन इलॉन्गेशन होता है, तभी भी अल्फा पॉलीमरेजेस अपना रोल वहाँ पर अदा करते हैं। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एक लगभग 30 से 40 न्यूक्लियोटाइड की चेन, छोटी सी चेन का निर्माण कर देता है, वैसे ही ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है पॉलीमरेज स्विचिंग। और यहाँ पर पॉलीमरेज अल्फा जो होता है उसको पॉलीमरेज स्विचिंग मतलब ये पॉलीमर दूसरे पॉलीमरेज के द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो पॉलीमरेज अल्फा जो है उसकी जगह डेल्टा या एप्सिलॉन ले लेते हैं। डेल्टा जो होता है वो मल्टी सब यूनिट पॉलीमरेज है और इसका जो प्रोबेबल फंक्शन है वो ऐसा देखा गया है कि संभावित तौर पे ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड जो होते हैं रेप्लिकेशन फोर्क के, वहाँ पर दोनों जगह पे काम करता है। जो एप्सिलॉन है उसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं और जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन है उसमें इसका क्या रोल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्टता से हम नहीं बात कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन टाइप का है वो
सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड पर रेस्ट्रिक्टेड रहता है। जब भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का मैचुरेशन होता है तो वहाँ पर इसकी प्रेजेंस देखी गई है। पॉलीमरेजेस जो होते हैं उसका डीएनए रिपेयर में जो इन्वॉल्वमेंट होता है, पहली बात हम जब पहले जो कैटेगरी है उसकी बात करते हैं पॉलीमरेज बीटा। जब डीएनए पॉलीमरेज बीटा जब भी कोई मिसिंग न्यूक्लियोटाइड है तो या ऑल्टर्ड बेस है तो उस जगह पर जो रिपेयर मैकेनिज्म है उसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल देता है। अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो आरएफसी और पीसीएनए जो होता है उसके साथ कोफैक्टर्स की तरह काम करता है। पॉलीमरेजेस के जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है उसकी बात करें, ये जो पॉलीमरेज है ये फर्स्ट कैटेगरी वाला अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है और ऐसा देखा गया है कि जब दो रेप्लिकेशन क्रोमोसोम होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, तो उनको आपस में जोड़ने का काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। टीलोमरेजेस जो कंप्लीट क्रोमोसोम सिंथेसिस है रेप्लिकेशन के लिए, उसमें टीलोमरेजेस ज़रूरत रहती है। ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज है। और थर्ड जो कैटेगरी है डेल्टा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और जब भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर या रेप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर पॉलीमरेज ये काम करता है। जो इनकी एप्लीकेशन है वो है डीएनए क्लोनिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, डीएनए सीक्वेंसिंग में, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या एसएनपी जो प्रोसेस होता है उसमें, होल जीनोम एम्प्लीफिकेशन या डब्ल्यूजीए में, सिंथेटिक बायोलॉजी में और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में। पीसीआर जो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 थर्मस एक्वेटिकस जो उसमें इसको वाइडली यूज़ किया गया पीसीआर रिएक्शन में और इसको 1976 में येलोस्टोन नेशनल पार्क से, हॉट स्प्रिंग जो वहाँ का है वहाँ से डिस्कवर किया गया था। थैंक यू।